स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी अमरनाथ गुफा के रहस्य पर। एक ऐसी जगह जहां आस्था, विज्ञान और सदियों पुराना इतिहास आकर एक साथ मिलते हैं। सच कहूं तो ये संगम हर किसी को हैरान कर देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। सोचिए, विनाशकारी आग और जमा देने वाली ठंड, इसके बीच दो छोटे पक्षी कैसे बच सकते हैं और अमर कैसे हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इसकी जड़ें हमारी बहुत ही गहरी पौराणिक कथाओं और भूवैज्ञानिक चमत्कारों में छिपी हैं। कहानी असल में शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां माता पार्वती ने एक बड़ा ही सहज लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला देखकर पूछा कि आखिर ये मुंड किसके हैं। शिवजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती के ही पिछले जन्मों के हैं। बस यही वो पल था जब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद होने की जिज्ञासा पैदा हुई। बहुत आग्रह करने पर भगवान शिव अमर कथा यानी अमरता का परम रहस्य सुनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन इस ज्ञान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी थी। शिव जी को इसके लिए पूर्ण एकांत चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ब्रह्मांड का कोई भी दूसरा जीव, चाहे इंसान हो, देवता हो या जानवर, इस कथा को सुन लेता तो वो भी अमर हो जाता, और जाहिर है इससे सृष्टि का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता। इसलिए एक ऐसी जगह की तलाश की गई जो दुनिया की पहुंच से कोसों दूर हो। अब देखिए, अमरनाथ गुफा तक का ये रास्ता कोई आम सफर नहीं था। ये मोह त्यागने की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। इस रास्ते पर चलते हुए भगवान शिव ने हिमालय की वादियों में अपने सभी सांसारिक और सबसे प्रिय प्रतीकों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। पूर्ण एकांत के लिए सबसे पहले क्या छूटा? पहलगाम में उन्होंने अपने सबसे बड़े भक्त और वाहन नंदी को छोड़ दिया। उसके बाद चंदनवाड़ी पहुंचकर उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतार दिया। चंद्रमा को मन का प्रतीक माना जाता है, एक भटकता हुआ बेचैन मन। और परम ज्ञान के लिए तो मन का एकदम स्थिर होना जरूरी है ना, इसलिए पूर्ण एकाग्रता के लिए इसे पीछे छोड़ना बहुत आवश्यक था। इसके बाद शेषनाग झील के पास उन्होंने अपने गले के सांपों को उतार दिया। सांपों को समय, काल और अहंकार का प्रतीक माना जाता है और अमर होने के लिए समय की सीमाओं से परे जाना होता है। लेकिन सबसे मुश्किल और भावुक पल तब आया जब महागुना पर्वत पर वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जहां उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र गणेश जी को भी वहीं रुकने का आदेश दे दिया। और आखिरकार गुफा से ठीक पहले पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने उन 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया जिनसे हमारा भौतिक शरीर बना है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य को जानने के लिए भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को भी पूरी तरह से लांघना पड़ता है। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद शिवजी ने कालाग्नि उत्पन्न की। ये कोई आम आग नहीं बल्कि प्रलय की लौकिक अग्नि है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना था कि गुफा के किसी भी कोने में छिपा कोई छोटा मोटा जीव या कीड़ा मकोड़ा उस पवित्र ज्ञान को छुपकर ना सुन ले। उस भयंकर आग ने गुफा के भीतर सब कुछ भस्म कर दिया। अब जब सब कुछ सुरक्षित हो गया तो शिवजी गहरे ध्यान में चले गए और उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया। लेकिन कथा इतनी लंबी और गहरी थी कि सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। और यहीं पर एक असल चमत्कार हुआ। गुफा के एक एकांत कोने में कुछ सुरक्षित पत्थरों के नीचे कबूतर के 2 अंडे उस भयंकर आग से बच गए थे, और कथा के प्रभाव से उन अंडों में जान आ गई। अंडे फूटे और उनमें से निकले छोटे बच्चों ने पार्वती जी की जगह घूं घूं की आवाज करनी शुरू कर दी। शिवजी गहरे ध्यान में थे तो उन्हें लगा कि कथा सुनी जा रही है, लेकिन जब कथा खत्म हुई और उन्होंने आंखें खोली तो वो हैरान रह गए। क्रोध में जब शिवजी ने उन पक्षियों को मारना चाहा तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि अगर वो मर गए तो अमर कथा का मतलब ही झूठा साबित हो जाएगा, और आखिरकार अपने ही वचनों का मान रखने के लिए शिवजी को उन्हें अमरता का वरदान देना ही पड़ा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी कई श्रद्धालुओं का ये अटूट विश्वास है कि कबूतरों का वही जोड़ा आज भी उस जमा देने वाली कम ऑक्सीजन वाली गुफा में जीवित है। सोचिए, जहां बाकी पक्षी सरवाइव नहीं कर सकते, वहां इन कबूतरों का दिखना शिव और शक्ति के जीवित प्रतीक के तौर पर बेहद शुभ माना जाता है। खैर,
अब गुफा के इस मशहूर बर्फ के स्तंभ को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ आस्था है, जो इसे एक स्वयंभू यानी अपने आप प्रकट हुए दिव्य शिवलिंग के रूप में देखती है, और दूसरी तरफ विज्ञान है, जो इसे एक प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक चमत्कार मानता है। चलिए, अब जरा विज्ञान वाले पहलू को भी समझ लेते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। ये गुफा असल में चूना पत्थर और जिप्सम जैसी चट्टानों से बनी है, जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। तो होता ये है कि गर्मियों में जब पहाड़ के ऊपर का ग्लेशियर पिघलता है, तो वो पानी इन चट्टानों की दरारों से रिसकर गुफा के अंदर टपकने लगता है। अब क्योंकि ये पानी जमा देने वाला ठंडा होता है, तो गुफा की छत से जैसे ही ये फर्श पर टपकता है, वो तुरंत जम जाता है। एक बूंद गिरी, जम गई। उसके ऊपर दूसरी गिरी, वो भी जम गई। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और बूंद बूंद करके नीचे से ऊपर की ओर एक विशाल स्तंभ खड़ा हो जाता है। और यही वजह है कि ये विशाल बर्फ का शिवलिंग एक असाधारण आइस स्टैलेग्माइट है। पानी, तापमान और समय का ऐसा गजब का संतुलन देखने को मिलता है यहाँ। सच में ये प्राकृतिक भौतिकी और मानवीय भक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, तो इस जगह की खोज को लेकर कई अलग-अलग समय सीमाएं मिलती हैं। ये इतिहास 1850 के दशक के एक चरवाहे से लेकर हजारों साल पुराने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि ये गुफा सदियों से इंसान और उसकी आस्था का केंद्र रही है। आधुनिक दौर में सबसे मशहूर कहानी बूटा मलिक नाम के एक चरवाहे की है। कहा जाता है कि 1850 के आसपास पहाड़ों में उसे एक साधु ने कोयले से भरी एक बोरी दी। घर जाकर जब बोरी खोली तो वो कोयला नहीं, चमत्कारिक रूप से चमकता हुआ सोना बन चुका था। उसी साधु को ढूंढने और शुक्रिया कहने के चक्कर में बूटा मलिक वापस गया और इसी दौरान उसने इस पवित्र गुफा को फिर से खोज निकाला। बूटा मलिक वाली कहानी तो बहुत सुनी जाती है, लेकिन इतिहास के कुछ और पक्के सबूत भी हैं, जैसे भृगु पुराण और कश्मीर का सबसे पुराना ग्रंथ नीलम पुराण। इनमें इस जगह का जिक्र अमरेश्वर के नाम से किया गया है। यहाँ तक कि 1663 में आए एक यूरोपीय यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर के दस्तावेज भी ये साबित करते हैं कि लोगों को इस गुफा के बारे में सदियों पहले से पता था। अब चाहे इसे एक धार्मिक चमत्कार मान लें या फिर भूगोल का अजूबा, एक बात तो पक्की है, ये जगह इंसान की सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हर साल लाखों लोग अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बर्फीले तूफानों का डटकर सामना करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। ये महज एक यात्रा नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे का एक कड़ा इम्तिहान है। और इस दुर्गम रास्ते पर जो एक नारा सबसे ज्यादा गूंजता है, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस अपार सामुदायिक समर्थन और भाईचारे को दिखाते हैं जो इस कठिन यात्रा को मुमकिन बनाता है। लोग बिना किसी भेदभाव के लंगर लगाते हैं, खाना पानी बांटते हैं, और सही मायनों में यही भाईचारा इस यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इस जगह का असली और स्थायी चमत्कार आखिर है कहाँ? क्या वो प्राचीन कथाओं और अमरता के रहस्यों में है, या फिर प्रकृति के उस अजूबे में जो पानी और ठंड से ऐसी बेमिसाल संरचना बना देता है, या शायद उन लोगों की अटूट आस्था और हौसले में जो इस नामुमकिन सी चढ़ाई को पार कर लेते हैं? हमारा ये विश्लेषण तो यहीं पूरा होता है, लेकिन सच कहूं तो ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है।